कि देश में बड़ी गरीबी हो गई। आप कभी शराब के ठेके पे जाके देखा आपने? कभी शाम को शराब के ठेके पे जाके देखो, लाइन लगी होती है, कौन होता है उसमें? वही झुग्गी झोंपड़ी, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ट्रक ड्राइवर। मोदी सरकार ने अभी तक जो काम किया है उसमें कोई कमी नहीं है हमारे हिसाब से। अच्छा। आप कहोगे जी आप क्या कह रहे हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी बेरोजगार हूँ। बेरोजगार मैं अपने आप हुआ हूँ, मुझे किसी ने किया नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसा करिए, किसी को नौकरी नहीं मिलती ना, मेरा पता लिख लीजिए, मैं नौकरी देता हूँ। करे 15,000 रुपये मैं नौकरी में देता हूँ, कम से कम। अगर राहुल गांधी को लाना है ना, फिर पाकिस्तान का बना दो भाई। दिल्ली का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं बन सकता वो क्योंकि उनको पाकिस्तान का सहयोग। भगवान कसम ऐसा झूठ कोई ना बोले। मोदी ने तो एक मिला दिया, सबका साथ सबका विकास। राहुल गांधी जी के बारे में इन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान का ही हो। ये कैसा ये देश हो गया है? आपको पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है? क्या आपको पाकिस्तान से प्यार क्यों है? नहीं, पाकिस्तान से मुझे क्या प्यार है? क्या आप दलाल मीडिया नहीं हो? आप हर बात को मुखरता के साथ जो है सुन रहे हो, सवाल कर रहे हो। मुझे बोल रहे थे कि हिंदू मुसलमान मत करो, खाली बेरोजगारी बात करो। बेरोजगारी बात कर लिया, महंगाई बात कर लिया। मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी इसी लाल किला से बोल रहे थे कि देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। इससे पूछ रहा हूँ क्या किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। ये राहुल गांधी तो वही है ना जो राम को काल्पनिक बताते हैं। और अब जनेऊ पहन के और भगवा पहन के अपना राम राम रजो जप रहे। चीन के साथ बैठ के चाउमीन खा सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा मानना ऐसा है कि कांग्रेस तो दिस इज वेरी रॉन्ग। क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं गरीबी, कि देश में बड़ी गरीबी हो गई। आप कभी शराब के ठेके पे जाके देखा आपने? कभी शाम को शराब के ठेके पे जाके देखो, लाइन लगी होती है, कौन होता है उसमें? वही झुग्गी झोंपड़ी, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ट्रक ड्राइवर, सबके पास राशन कार्ड है, सबको फ्री में राशन चाहिए। नहीं, इन मुद्दों पे तो सर मैं समर्थन करूंगा। ठीक, देखिए एक आदमी 400 रुपए की शराब की बोतल लेके पी सकता है, 25 रुपए की वाटर लेते दर्द होती है पेट में। अच्छा, आप ये देखिए ना, मैं मानता हूँ चलो आदमी शौक है, करे पूरा, अपने पैसे से करे, फिर सरकार के पैसे से क्यों कर रहा है? अच्छा, छोड़े ना ये चीजें। अच्छा, मना कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए राशन। अगर आज देश के अंदर राशन मुद्रा बंद हो जाए, सिर्फ राशन उसे मिलेगा जो जरूरतमंद है, चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे वो मकान वाला है। आप दिल्ली के अंदर जाके देखिए कितने मकान वाले ऐसे हैं जिन्हें घर में कमाने वाला कोई नहीं, मगर उनका राशन कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? ये आपका अपना मकान है। और झुग्गी वालों का मैं गारंटी से कहता हूँ 80% झुग्गी वाले वो हैं जिनके गांव के अंदर मकान है अपने। भाई साहब 5 करोड़ रुपए का मालिक है यार, कहाँ चले गए अब? अच्छा, अभी 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 अब एक बात कर रहा हूँ। अभी नरेंद्र मोदी जी ने अभी झुग्गी वालों को मकान दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने सर्वे करा, झुग्गी किसको चाहिए जो नेचुरली उसके लायक है, झुग्गी वालों को मकान। एक एक झुग्गी वाला भाजी 5-5, 4-4 करोड़ रुपए का मालिक है। क्या बातें करते हैं? आज सरोजनगर मार्केट में पटरी लगती है, हर आदमी के पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, तो वो पटरी वाला कहाँ हुआ? वो गरीब आदमी कहाँ हुआ? 50,000 का मोबाइल उनके पास है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं दूर नहीं जाता, सब लोग सहमत होंगे मेरी बात से। आज आप किसी भी इलाके में चले जाइए झुग्गी वाले के पास, ठीक है ना, रात के टाइम में उसकी झुग्गी के आगे गाड़ियाँ खड़ी होंगी उन्हीं की, उन झुग्गी वालों की। घर में AC लगा हुआ है, फ्रिज पड़ा है, TV लगा हुआ है, LED लगा हुआ है, मोटरसाइकिल है। मेरे पास तो सैमसंग का, उनके पास तो एप्पल का फोन है। अच्छा, क्या लग रहा है बीजेपी सरकार जब से आई है यहाँ पे केंद्र में, 8 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, सही काम कर रही है जनता के लिए, गरीब के लिए? देखिए मोदी सरकार ने अभी तक जो काम किया है उसमें कोई कमी नहीं है हमारे हिसाब से। अच्छा, आप कहोगे जी आप क्या कह रहे हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी बेरोजगार हूँ। अच्छा, बेरोजगार मैं अपने आप हुआ हूँ, मुझे किसी ने किया नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैंने नौकरी छोड़ी है खुद। अच्छा, ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि मैं बेरोजगार हूँ जी, मुझे मोदी नौकरी दे, और आज मैं लेबर ढूंढने जाता हूँ ना, लेबर नहीं मिलती। अच्छा जी, स्टाफ नहीं मिलता काम करने के लिए। किसी को कहता ना 15,000 रुपये महीने में नौकरी कर ले, मैं नहीं करता जी, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे घर से लेके भी आए। संडे को छुट्टी होती है ना, तो मेरे को साथ में 1-2 छुट्टियां और भी चाहिए, मेरे बच्चे हैं, मैं घुमाने भी ले जाना है। मतलब इतने तो ना खड़े हो गए यार। पर आप कह रहे हो बेरोजगारी, मैं कहता हूँ ऐसा करिए, किसी को नौकरी नहीं मिलती ना, मेरा पता लिख लीजिए, मैं नौकरी देता हूँ। करे 15,000 रुपये मैं नौकरी में देता हूँ, कम से कम, ज़्यादा नहीं करा 50,000 में। मगर क्या करने वाला भी तो हो, कोई करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ये बताओ फिर क्या लग रहा है 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी ही चुनोगे या फिर कोई परिवर्तन आ रहा है? मुझे कोई और नाम बता दीजिए, कोई है तो। राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी को लाना है ना, फिर पाकिस्तान का बना दो भाई। दिल्ली का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं बन सकता वो।
वो क्योंकि उनको पाकिस्तान का सहयोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं वो, पाकिस्तान के कहाँ से बन जाएंगे? नहीं भाई वो बात तो पाकिस्तान की करते हैं वो। अच्छा। हिंदुस्तान की बात की कब है? ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत कौन सा टूटा हुआ है? अच्छा, कौन सा भारत टूटा हुआ है? नफरत के तौर पे बटा हुआ है ना भारत, हिंदू मुसलमान के तौर पे बटा हुआ है, जाति धर्म के तौर पे बटा हुआ है, वो जोड़ने जा रहा हूँ। किसने बांटा है? मोदी बोल रहे हैं, मोदी बांटे हुए हैं। अच्छा, मोदी 8 साल में बांट दिया। भगवान कसम ऐसा झूठ तो कोई ना बोले। मोदी ने तो एक मिला दिया, सबका साथ सबका विकास। अच्छा है। अब ये जो सिलेंडर दिए फ्री के अंदर है, यूपी बिहार राजस्थान में, उन्होंने देखा था कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है। अच्छा आज से पहले कितने दंगे होते थे? कोई दंगे देखे आपने? जहाँ हुए भी हैं, योगी जी ने ठीक कर दिया ना। यूपी में ठीक किया ना। अच्छा मध्य प्रदेश ठीक हो रहे हैं ना। हिमाचल में देखो तो क्या हाल हो गया अब। अभी तो 4 दिन हुए सरकार बने, होगी ना दिक्कत वहाँ। अच्छा, वहाँ अब देखो भारत जोड़ो यात्रा का निर्णय क्या निकलने वाला है? किस भारत जोड़ो यात्रा नहीं है ये क्या है? ये है कांग्रेस जोड़ो, कांग्रेस बचाओ। कांग्रेस जोड़ो, कांग्रेस बचाओ। हाँ, अच्छा क्योंकि उनकी पार्टी का अपने नेता अच्छा घर छोड़ के चले गए हैं। अच्छा जी। गुलाम अली आजाद को छोटे नेता से क्या, प्रणब मुखर्जी को छोटे नेता से क्या, अपना सिंधिया जी छोटे नेता से क्या। अच्छा। जब वो छोड़ के चले गए, मतलब वो कांग्रेस को नहीं समझ पाए, अच्छा ठीक है ठीक है। सिर्फ राहुल गांधी समझते हैं। मोदी जी ने ऐसे लोगों को छोड़ रखा नाम क्या है। है? वही तो मैं इश्तियाक अहमद। हाँ, मोदी जी ने ऐसे लोगों को छोड़ रखा है कि ऐसे भीड़ में घुसो और नौकरी की बात करो, ये पसीने छूट जाएंगे। 15,000 रुपए। देखिए आप ये बताइए भाई साहब का, मैं सुन रहा था सारी बात। राहुल गांधी जी के बारे में इन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान का ही हो। ये कैसा ये देश हो गया है, समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी यहाँ पैदा हुए, पले बड़े, वो भी हिंदू है। एक हिंदू को, एक मिनट, कहाँ पैदा हुए? हिंदुस्तान में पैदा हुए। कहाँ हुए? कहाँ हुए? अमेरिका में हुए। नागरिकता कहाँ की है? गलत बात नहीं कीजिए आप, नागरिकता कहाँ की है? दिग्भ्रमित मत कीजिए नागरिकता कहाँ को, की है? बता दो। ठीक है? आप लड़ क्यों रहे हैं मेरे से? नहीं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। सोनिया गांधी जब इस देश की बहू है। राहुल गांधी कहाँ के पुत्र हुए? पाकिस्तान के हुए, अफगानिस्तान के हुए। बात तो आपको पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है? क्या? आपको पाकिस्तान से प्यार नहीं नहीं, पाकिस्तान से मुझे क्या प्यार है? सबसे पहले अगर पाकिस्तान से जंग होगा, मैं बता दे रहा हूँ, मैं इश्तियाक अहमद टुन्नू, सबसे पहले 10 पाकिस्तानी को मैं गोली मारूंगा अगर सरकार ने अनुमति दिया तो। आप क्या बात कर रहे हो? मैं इस हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं कहीं से आया नहीं हूँ। ठीक है? क्या लग रहा है देश में वाकई में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? देखिए देश में, सुन लीजिए मेरी बात, सबसे पहले तो महंगाई की बात कीजिए। ये इसको भटकाइए नहीं आप। महंगाई, बेरोजगारी, सब पे बात करें। 15,000 रुपए में, मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, 2014 से पहले 5,000 की नौकरी में लोग खुश थे। आज 2014 के चुनाव के बाद आज 2023 हो गया, 20,000 में, 25,000, 50,000 में भी घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है? जहां 400 रुपए, क्या कर दिया मोदी ने? 400 रुपए, 500 रुपए गैस का, सुन लिया भाई साहब, 400-500 रुपए गैस का सिलेंडर मिलता था। स्मृति ईरानी जो है वो नाटक कर रही थी सिलेंडर लोड करके सर पे। आज जो है 1100-1200 रुपया हो गया है। सवाल पूछूंगा आपसे, लेकिन सवाल पूछूंगा आपसे, जी। विपक्ष का काम क्या होता है? जनता का आवाज उठाना, महंगाई पे आवाज उठाना। बिल्कुल। तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जितनी भी महिलाएं उनकी हैं, तो सर पे सिलेंडर क्यों नहीं उठा रही हैं? आवाज क्यों नहीं उठा रही भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, महंगाई पर सबसे ज्यादा विपक्ष के लोग, 1 मिनट, आवाज उठा रहे हैं। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या आप दलाल मीडिया नहीं हो? आप हर बात को मुखरता के साथ जो है सुन रहे हो, सवाल कर रहे हो। ये जो है सोशल मीडिया का देन है। और नहीं तो बाकी जो 5-10 जो मीडिया वाले हैं, वो तो जो है चाटुकारिता जो है। पूछ रहा हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है हमारी आवाज उठाने के लिए ना, तो हम उनसे उम्मीद लगा रहे हैं ना, तो आवाज क्यों नहीं उठा रही है? आंदोलन क्यों नहीं कर रही है? सड़क पे क्यों नहीं उतर रही है? अरे भाई साहब माइक बंद कर दिया जाता, आवाज कहाँ उठा? संसद की बात कर रहे हैं आप। सांसद भवन में, राज्यसभा में जब माइक वहां बंद हो जाता है, आवाज कौन सुनेगा? जो वहां बैठे हुए हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन तक जो है आवाज ही नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी मजबूर होकर के, जब इससे खराब दौर जो है इस मुल्क में कभी, देखिए सरकार किसी की भी हो, ठीक है, इससे पहले मैं उनको सलाम करना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी को, स्वर्गीय,
कि उन्होंने जो देश चलाया मैं सैल्यूट करता हूं अच्छा। कि वो बहुत अच्छा देश चलाए, मैं उनका सम्मान करता हूं। और ये मोदी जी ने तो बिल्कुल ही आप बर्बाद मुझे बोल रहे थे कि हिंदू मुसलमान मत करो, खाली बेरोजगारी बात करो। बेरोजगारी बात कर लिया, महंगाई बात कर लिया। मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी इसी लाल किला से बोल रहे थे कि देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। इससे पूछ रहा हूँ क्या किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। अरे बिल्कुल किया जा रहा है भैया। चंद दलाल को जो है रोड में छोड़ करके, ये देखिए परसेंटेज जो हिंदू है, ये बताया ना क्या किया जा रहा है। जो ओरिजिनल हिंदू है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। क्या होता है? ओरिजिनल हिंदू जो है उनकी तादाद जो है ज्यादा, कथाकथित जो हिंदू जो बना करके मोदी जी पेश कर रहे हैं, कुछ दलालों को चौक चौराहे पर ही कर दे रहे हैं, चूटी काटने का काम कर रहे हैं और दंगा फैलाने का, ऐसा भी टीम जो है दौड़ रहे हैं। तो ऐसे हिंदू का नकली और असली हिंदू क्या होता है सर? मेरे एक हिंदू हूँ, मेरे तो इसमें नकली हिंदू क्या होता है सर? मेरे भाई हैं आप, मेरे भाई हैं, इसलिए कि आप हर मुद्दे पर बात आप आवाज उठा रहे हैं। आप ओरिजिनल देश के जो है ना, देश के वासी है, हिंदू मुसलमान बाद में। आप क्या नाम हुआ आपका? विकास नाम है। विकास जी, क्या लग रहा है कि हिंदू मुसलमान वाकई में किया जा रहा है देश में? नहीं, ये तो कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी करता आगे आ है। जाओ। ये राहुल गांधी तो वही है ना जो राम को काल्पनिक बताते हैं और अब जनेऊ पहन के और भगवा पहन के अपना राम राम जो जप रहे, राम राम धारा 370 हट जाए तो उनको ठेस पहुंचती है। अच्छा। मोदी जी ने तो अच्छा काम किया है और मोदी जी जो है अपना अपना देश जोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने तो हमेशा देश ही तोड़ा है। देश तोड़ा है? हाँ, कैसे? हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। अच्छा। देखो कश्मीरी पंडितों को जो भगाया गया, कांग्रेस के टाइम में भगाया गया ना। कांग्रेस चाहती तो रोक सकती थी, मगर अब कांग्रेस का दर्द देखो ना। धारा 370 हट गया तो उनको दर्द है। सर्जिकल स्ट्राइक, मेरी पंडित वापस क्यों नहीं जा रहे? मैं बताता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उन्होंने आर्मी से और अपने सबसे सबूत मांगे। मगर ये देश जोड़ रहे जो अपनी ही भारत के रक्षा मंत्री पे सवाल उठाए, सवालिया निशान उठाए अपने देश पे। चीन के साथ बैठ के चाउमीन खा सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा मानना ऐसा है कि कांग्रेस तो दिस इज वेरी रॉन्ग। कांग्रेस तो खत्म ही है और आने वाले समय में और खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही देश का बुरा हाल किया है। 70 साल सरकार में इतनी महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, उससे बुरा हाल नहीं हो रहा है देश का? देखिए, महंगाई झेल सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम हमें याद तो रखेगी ना, ठीक है ना। आज महंगाई है, कोई नहीं, महंगाई मुद्दा या तो चलते रहेगा, मगर आज देश को मजबूत करने की अपनी रक्षा सुरक्षा देश हित में ये बहुत जरूरी है, मेरा मानना है ऐसे। महंगाई बेरोजगारी सब देख लेंगे। महंगाई ये तो सब चल रही है, महंगाई तो चल रही है। आप कह रहे हो 2014 में महंगाई आई है, ये भी भाई साहब कह रहे थे 14 में महंगाई आई है। आप ऐसे कीजिए, 1985 1990 में सोना क्या भाव था ये बता दीजिए मेरे को, मैं बता देता हूँ। तो एक मिनट, अरे यार एक मिनट, अरे सुन तो दो, बात तो सुन दो, अब भागा मत करो।